हालेलुया। तो ये जो यूहन्ना का 11 किताब है, अमेन, हम जो पढ़ रहे हैं ये लाजर की कहानी के बारे में है। तो हम जाएंगे यूहन्ना 11 का से हम पढ़ेंगे। अमेन। उसमें लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्तर डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अमेन। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं इस कहानी में कि लाजर नाम एक व्यक्ति बीमार था। अमेन। हालेलुया। अक्सर हमारे जीवन में कुछ घटना होता है, राइट। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर में होकर भी कैसे हम बीमार हो रहे हैं, कैसे हमारे जीवन में ये समस्या है, कैसे हमारे जीवन में वो समस्या है। अमेन। यहाँ हम देखते हैं कि लाजर, अमेन, और उनकी दो बहन थे, मरियम और मार्था। कोई कमेंट में लिखिए मरियम और मार्था। अमेन। उसमें से परमेश्वर के सबसे नजदीक, सबसे करीब कौन थी? मरियम और मार्था में से कौन बताएगा? जो सच्चे दिल से यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थी। अमेन। ओके। मीना गायनी सिस्टर का हाथ दिख रहा है। ओके, सबने लिखा है। एनीवेज हम चलिए। मरियम। यस। अमेन। हालेलुया। मरियम। अमेन। वो पूरे दिल से वो, अमेन, वो क्या करती थी? वो यीशु से प्यार करती थी। अमेन। इसमें लिखा भी है, खास तौर से जिक्र भी किया है कि वो मरियम है जिसने अपना कीमती इत्तर, यीशु का पैर उसने अपने कीमती इत्तर से धोया। अमेन। उसे पोंछा अपने बालों से। हालेलुया। वो कितना प्यार करती थी, पता है? वो वाक्य में, वो जो कहानी अलग से कहानी है, इसमें ज्यादा गहराई में नहीं लिखा है, पर वो वाक्य में सब लोग बोल रहे थे, क्या तूने क्या कर रही है तू? इतना कीमती इत्र तू दे रही है। अमेन। हालेलुया। अमेन। हम परमेश्वर के लिए कितना करते हैं ये भी मायने रखता है। अमेन। हालेलुया। सिर्फ बोलते हैं कि हाँ मैं यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, अमेन, पर कार्यों से, हमारी हरकतों से भी वो व्यक्त होना चाहिए हमारा प्यार यीशु के लिए। अमेन। क्या आप यीशु मसीह के लिए आपका सबसे पसंदीदा चीज, जो एकदम दुनिया वाला चीज है, क्या आप वो त्याग सकते हो? अमेन। जैसा मरियम ने अपना सबसे पसंदीदा चीज, वो इत्र, उसके लिए शायद उसने इतने पैसे डाल के उसने लाया था, पर उसने यीशु के लिए वो बलिदान किया। अमेन। हम कितना करते हैं परमेश्वर के लिए? अमेन। हालेलुया। आपका सबसे कीमती चीज, अमेन, क्योंकि हम, हमारा ये कहना है कि खुदा, आपसे कीमती कोई चीज नहीं है मेरे लिए। अमेन। हालेलुया। जो चीज मुझे आपसे दूर लेके जाती है, मुझे वो चीज से दूर रहना है, और जो चीज से आप पसंद करते हो वो चीजों को मुझे करना है। ऐसा प्यार मरियम करती थी यीशु से। हमें, हालेलुया। तो इधर फिर से वो जिक्र किया है, कहानी तो दूसरे इसमें है, बट इधर जिक्र किया कि ये वो मरियम है जिसने अपना इत्तर यीशु मसीह के लिए बलिदान किया। हमें, हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं कि हाँ, अक्सर हम पूछते हैं, परमेश्वर, मैं इतना यीशु में हूँ, क्यों मेरे पे, मेरे जीवन में इतना समस्या है? हमें, क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये सब? हमें, हालेलुया। बट इधर देखते हैं हम कि ये मरियम यीशु के कितने करीब थी, फिर भी उसके जीवन में समस्या था। उसका भाई लाजर बीमार था। अमेन। तो हर विश्वासी का जीवन में कुछ ना कुछ, कभी कभी समस्या आता है, तूफाने आते हैं। अमेन। हालेलुया। पर हमें, अमेन, हालेलुया, यस, नम्रता सिस्टर लिखी है। अमेन। यस, हम सभी के जीवन में कभी कभी वो ख्याल आते हैं, क्यों यीशु मैं कितना कर रहा हूँ, क्यों? अमेन। समस्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि समस्या आ रहा है तब आप क्या कर रहे हो, समस्या के प्रति क्या सामना करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप डर के भाग रहे हो, या फिर कभी कभी समस्या नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो यार मैं बीमार पड़ने वाला हूं। नहीं हो रहे हो बीमार, ठीक है, बट आप पहले से सोच लेते यार ये समस्या आने वाली, और फिर एक्चुअल में आ जाता है। हमें,
बीमारी हम सोचते हैं यार मैं मेरे को होने वाला है, मुझे सिम्टम आ रहा है, हम गूगल में लिखते हैं अरे मुझे ये हो रहा है, मेरे को इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, गूगल में सीधा लिख देते हैं, यार आप तो मरने वाले हो आज। उसका हम सिम्टम को गूगल कर देते हैं एंड गूगल हम लोग को लेके जाते हैं पूरा मौत की तरफ, कि नहीं तुम्हारा जो तुमको हो रहा है एकदम भयानक है, ये है वो है, और डरा के रखता है। अमेन। तो नहीं, समस्या आया वो, उसको वो तो आता रहेगा, बट आप समस्या से कैसे लड़ रहे हो? डर के भाग रहे हो? अमेन। किस समस्या को भगा रहे हो? अमेन। हालेलुया। यस। तो यहाँ पे हम देखते कि मरियम प्यार करती थी यीशु से बहुत, उसके जीवन में भी समस्या आया। अमेन। हालेलुया। यस। अमेन। अमेन। बट एक चीज है, समस्या में, हर समस्या में यीशु हमारे साथ है। अमेन। हालेलुया। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अमेन। वो हर तूफानों में से आपका हाथ को थाम कर आपको उधर से चीर बाहर निकालेगा। हालेलुया। कोई समस्या यीशु के लिए बड़ा नहीं है। अमेन। सब कुछ उसके पांव तले है, आपको बस विश्वास करना कि हाँ यीशु मुझे इससे बाहर निकालेगा, मेरा गवाही होने वाला है इससे। अमेन। क्यों ये समस्या आया? क्योंकि बड़ी गवाही होने वाली है। अमेन। वो रिपोर्ट्स दिखाया जाएगा आपको कि ये हो रहा है आपके साथ, वो हो रहा है, बट यीशु का रिपोर्ट कहता है कि आप चंगे हो तो आप चंगे हो। डॉक्टर का रिपोर्ट मायने नहीं रखता है, क्योंकि यीशु का रिपोर्ट हर डॉक्टर का रिपोर्ट के ऊपर है। अमेन। हालेलुया। हम यीशु क्या कहता है उस पर हमें निर्भर करना है, उस पर हमें चलना है। हमें तो यहाँ हम देख रहे हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है कि क्या लिखा है कि लाजर बीमार पड़ता है। हमें आगे हम पढ़ेंगे। यीशु मरियम और मार्था से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। हमें तस्वीर में से दिख रहा है। हमें यस, लाजर बीमार पड़ता है। हमें ओके। तो उसमें लिखा है, सो उसकी बहनों ने उसे उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। अमेन। हालेलुया। तो सबसे पहला मरियम मार्था किसके पास गए बताने के लिए कि मेरा भाई बीमार है? किसके पास गए? कौन बताएगा? चैट में बताएंगे। किसके पास मरियम और मार्था गए जब उनके जीवन में? यस प्रदीप, यस, यीशु के पास। हम क्या करते, पूरा मोहल्ला को बता देंगे ये मेरे को हो रहा है, वो हो रहा है, लास्ट में यीशु के पास जाएंगे। जब डॉक्टर हाथ उठाते हैं तब हम यीशु 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 करते हैं। नहीं, हमें पहला यीशु के पास जाना है। अमेन। हालेलुया। अमेन। हालेलुया। सबसे पहला यीशु के पास जाना है। लोगों के पास जाने से पहले वो लोग क्या करेंगे? अरे 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 बेचारा, कितना कुछ हो रहा है इसकी लाइफ में यार, कितना बेचारा, उतना ही वो लोग करेंगे। और कुछ कर सकते हैं वो लोग? नहीं। बट यीशु हमें हर समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो हमें सबसे पहले जब समस्या होता है, हमें यीशु के पास दौड़ना है। अमेन। वो आपके दर्द को समझता है, वो समझता है आपकी, आप किस किस चीजों से गुजरते हैं, वो जानता है आपके दर्द को, वो महसूस करता है, और वो चाहता है कि इसमें, इस समस्या में आप अकेले न रहो, वो आपके साथ रहे। पर क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मेरे लिए कर सकता है? अमेन। अगर करते हो तो आपको सबसे पहले यीशु के पास जाना है। ये चिंता को लेके, ये टेंशन को लेके, ये बोझ को लेके, ये समस्या को लेके, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जैसे मरियम, वो उसके उसके बहनों ने क्या किया, मरियम मार्था ने भागे यीशु के पास, उन्होंने एक ये भेजा कि परमेश्वर जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। इतना सिंपल सा बोला है। कभी कभी हम प्रार्थना में इतने इतने लंबे लंबे प्रार्थना करवाते हैं, हमको लगता है हम क्या बोलूं, मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा, ये सब बोलूंगा। सच्चे दिल से आप एक लाइन भी बोलोगे ना, खुदा सुन लेगा। हमें हालेलुया। सच्चे दिल से, एक ही लाइन लिखा है उसमें, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। एक ही लाइन लिखा है उसने। अरे इतना 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 बड़ा बड़ा खत लिखा, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, एक लाइन पूरे दिल से उसने लिखा। हमें वैसे सबसे पहला जब समस्या आपके जीवन में आता है, किसी और के दरवाजे पे खटखटाओ मत।
स्वर्ग के द्वार पे खटखटाओ, क्योंकि वो द्वार हमेशा आपके लिए खुला है। लोग आपके ऊपर दरवाजा बंद कर सकते हैं, आमीन, पर खुदा आपके ऊपर तरस खाकर वो चाहता है कि आप हर जंजीरों से बाहर आओ, आमीन। और इतना ही नहीं, वो चाहते कि आप उस समस्या से बाहर आओ और हजार दूसरे लोगों को वही समस्या से बाहर निकाल लाओ, आमीन। खुद आशीष बनो और हजारों के लिए आशीष का कारण बनो, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो इसमें लिखा है कि क्या उसके वो लोग पहले यीशु के पास गए, कोई चैट में लिखे, आमीन, जब समस्या आए यीशु को पास पहले जाओ, आमीन, हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, आमीन। यीशु उधर एक वादा डालता है, आमीन। जब आप समस्या लेके जाते हो, खुदा आपके लिए एक वादा रखता है, आपका परमेश्वर, आपका पिता एक वादा रखता है कि सब ठीक होने वाला है, तू मरने नहीं वाली है, तू गरीब नहीं रहने वाली है, तेरा दिल हमेशा के लिए तो टूटा नहीं रहने वाला है, तू बाहर आ रही है, आमीन। तू इस बीमारी से बाहर आ रही है, आमीन। तेरा घर सुंदर हो रहा है, तेरा खुद का घर बनने जा रहा है। वो एक वादा देता है, हर समस्या के ऊपर एक वादा वो देता है, आमीन, आमीन। तो जब आप उसके पास जाते हो तो वो आपको एक वादा देता है ताकि आप वो वादा को पकड़े रखो। आज नहीं, आज मेरा खुद का घर नहीं है, मैं एक से दूसरा घर बदलते जा रहा हूँ, बट कल मेरे लिए खुद का घर खुदा ने रखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसका वादा कहता है कि मांग और मैं तुझे दूंगा, ढूंढ और तू पाओगे, खटखटाओ और तेरे लिए खुला जाएगा, आमीन, हालेलुया, आमीन। आज नहीं है पर कल होने वाला है, आमीन, कल होने वाला है। तो इधर क्या यीशु लिख रहा है कि बीमारी मृत्यु की नहीं, ये जो बीमारी है वो जानलेवा, डॉक्टर ने बोला कि तू खत्म, तेरा खत्म है कहानी, पर परमेश्वर बोल रहा है आज तेरा कहानी शुरू है, आज से तेरा नया जीवन शुरू है। कोई डॉक्टर तेरा जीवन का लास्ट डेट नहीं बता सकता जब तक खुदा ने नहीं फाइनल किया हुआ है, आमीन, हालेलुया। तो निराश मत हुई, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, मैं सब ठीक कर रहा हूँ, क्यों हो रहा है, एक गवाही बन रहा है, आमीन, एक गवाही बन रहा है, हल्लू हल्लू। तो ये हर मायने करते कि आप क्या कर रहे हो, ये समस्या में भाग रहे हो, डर रहे हो, रो रहे हो, पीट रहे हो खुद को, क्या कर रहे हो, कि यीशु के पास विश्वास से खड़े हो कि नहीं, मेरा गवाही आ रहा है, मेरा मेरा जो समस्या का हल आ रहा है, आमीन, हालेलुया। हर समस्या के लिए परमेश्वर एक एक वादा रखता है। वैसे इधर भी जब मरियम और मार्था ने एक लोग का समस्या लेके आए थे, यीशु ने उधर उनको एक वादा दिया कि डर मत, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, तेरा भाई नहीं मरेगा, आमीन, परंतु परमेश्वर की महिमा होगा, ये समस्या में भी परमेश्वर का महिमा होगा। ओ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान ने तेरे लिए बुरा सोचा होगा, मगर मैं तेरा शैतान का हर बुराई को तेरे भलाई के लिए बनाने जा रहा हूँ, आमीन, तेरे भलाई के लिए बनाने जा रहा हूँ, हालेलुया, आमीन। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आमीन, उससे परमेश्वर को महिमा मिलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। कोई कमेंट में लिखो, सब कुछ बदलने वाला है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा हमारा जो कहानी का डायरेक्टर, इधर लाजर की कहानी है, कल आपकी कहानी, आमीन, उसका डायरेक्टर ने उत्तम एंडिंग रखा है। ऐसा मर के ऐसा 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 कुछ भी अजीब सा बीमारी लेके मरने के लिए नहीं रखा है आपको, खूबसूरत कहानी बनाया है। पर क्या आपको भरोसा है कि हाँ, आपके डायरेक्टर के ऊपर आपको भरोसा है, आपके यीशु के ऊपर आपको भरोसा है, हालेलुया। तो इधर वैसे ही यीशु मसीह उसको एक वादा देता है कि तेरा भाई नहीं मरेगा, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो आमीन, तो हमें वो वादा को पकड़ना है, हमें विश्वास करना है, खड़े रहना है, घोषणा करना है, हमें उसका अपेक्षा करना है और तैयार करना है कि मुझे मिलने वाला है, हमें। शायद आपको बच्चा नहीं हुआ है, बहुत साल से आप इंतजार कर रहे हो, आपको बच्चा नहीं हो रहा है,
पर खुदा ने बताया कि तेरे को बच्चा होगा, या फिर पास्टर जी या किसने भविष्यवाणी की थी आपको बच्चा होने वाला है अगला साल, तैयारी करो। हमें बच्चों का सामान खरीदने लग जाओ। हालेलुया। हमें बच्चा नहीं है, डॉक्टर बोल रहे तो कभी बच्चा नहीं हो सकता तुझे, बट तैयारी करो आपकी गवाही के लिए, क्योंकि वो होने जा रहा है। हमें कब होगा पता नहीं, बट होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही से आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो। हमें एक हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 का 6, उसमें क्या लिखा है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमें यीशु को खुश करना है ना, तो विश्वास करो, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी विश्वास उतनी बड़ी आपकी चमत्कार। हमें हालेलुया। हमें तो हमें विश्वास करना है कि होने वाला है ये चमत्कार मेरे जीवन में। हालेलुया। हमें क्योंकि परमेश्वर ने हम सबके लिए एक दर्शन रखा है और वो पूरा होगा, कोई भी उसे खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। आमीन। फिर हम यूहन्ना 11 का 5 आगे पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। आमीन। हालेलुया। इधर लिखा है स्पष्ट से कि यीशु उन सभी से प्रेम करता है। आमीन। किसी ने आपको बोला हो या ना हो, पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। स्पेशली आज जब सब वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, अमेन, सब एक दूसरे से अपना प्रेम जता रहे हैं। अमेन। अक्सर कुछ लोग को अकेला महसूस होता है, पर आज यीशु आपको देख के कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है। अमेन। हालेलुया। आप जैसे भी हो, कैसे भी हो, वो आपसे सच्चा प्रेम करता है। अमेन। हर रिश्ता कभी ना कभी ऊपर नीचे ये वो प्यार कम होता है, बट परमेश्वर का प्यार ऐसा है। अमेन। हर दिन और बढ़ता है। हमारा प्यार कैसा है यीशु के लिए? आज इतना कल इतना, मन ही नहीं कर रहा है प्रार्थना करने का, मन ही नहीं कर रहा है। अमेन। फिर ऐसा, अरे यार आज आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं प्रार्थना करूँ। फिर नीचे जाता है, नहीं पता नहीं बहुत कंटाल हो रहा है, नींद आ रहा है, ये हो रहा है। हमारा प्रेम यीशु के लिए ऐसा ऐसा रहता है, बट खुदा का प्रेम, उस पिता का प्रेम आपके लिए हमेशा बढ़ता ही रहता है। अमेन। वो कभी खत्म नहीं करता। उसका वचन में लिखा है कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। वो हाथ जो उसने आपका थामा है ना, जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी वो निभाएगा। अमेन। हालेलुया। तो इसमें लिखा है कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। आइए हम कमेंट में बोलेंगे कि यीशु ग्रेस से प्रेम रखता है। मेरा नाम नहीं, आपका नाम लेके बोले। अमेन। यीशु आपका नाम लेके बोले, यीशु मुझसे प्रेम करता है, यीशु मुझसे प्रेम करता है, बस काफी है। कौन प्रेम करता हो ना करता हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सब कुछ रचाने वाला, उस सब कुछ निर्माण करने वाला खुदा मुझसे प्रेम करता है। खत्म, काफी है मेरे लिए। अमेन। कौन ना करता हो, कौन छोड़ के गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता जब मेरा खुदा मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। अमेन। मेरा पति मुझे देखता हो ना देखता हो, अमेन, मेरी पत्नी मुझे देखती हो ना, बट परमेश्वर आपको देखता है। अमेन। वो आपसे प्रेम करता है। एक वचन में तो ये भी लिखा है कि वो सोता भी नहीं है, क्योंकि वो दिन रात आपको निहारता है। अमेन। कितना प्यार करता है आपसे। अमेन। आपका उठना बैठना हर चीज वो देखता है। अमेन। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है यूहन्ना 11 का 6 में, यस यस। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सब इंटरेक्ट कर रहे हैं चैट में। हमें हालेलुया, ऐसा नहीं कि एक तरफा है। हमें हालेलुया, ऐसा पता भी चल रहा है कि लोग ग्रहण कर पा रहे हैं जो हम बोल पा रहे हैं। हमें यस। तो आगे लिखा है यूहन्ना 11 का 6 में, सो जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान वह था वो 2 दिन और ठहर गया। हमें इतना अजीब है ना ये लाइन, कि उसको पता है, यीशु को पता है कि वो बीमार है, और जाने के बदले यीशु मसीह और 2 दिन उधर ही रुक गया, वो गया नहीं वो जगह पे। अमेन। तो मुझे कि क्यों यीशु, क्यों? अमेन। आपका प्रेम, जिसे आप प्रेम करते हो, वो बीमार पड़ा है, आप गए नहीं उसके पास, आप रुक गए।
आपने उधर गए नहीं, रुक गए। कभी कभी हमें लगता है कि यार मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों खुदा देरी कर रहा है, क्यों पिता देरी कर रहा है, क्यों मुझे मेरा प्रार्थना को उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा है, अभी के अभी ऐसा ऐसा बस छुटकी मारू और आ जाए। आमीन, हालेलुया। देर है पर अंधेर नहीं है। आमीन, आपको हार नहीं मानना है। आमीन, प्रार्थना करते रहना है जब तक वो प्रार्थना विषय आपका गवाही नहीं बन जाता। हार नहीं मानना है। देरी किया है खुदा ने, पर वो पूरा होगा। उस देरी का मतलब ये नहीं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, वो होगा, सही समय पर होगा, उत्तम समय पर होगा। क्योंकि यीशु के वचन में लिखा है, मैं सब कुछ अपने समय पर सुंदर करने जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। आपका घर सुंदर होने वाला है, सब परफेक्ट टाइमिंग। वो बीमारी आप लग रहा है यार मैं कब से बीमार हूं, मैं क्यों नहीं निकल रहा हूं, परमेश्वर आपको सही समय पर ठीक करेंगे। बट आपको हार नहीं मानना, आपको प्रार्थना करते रहना है, आपको हार नहीं मानना है। हालेलुया। जैसे यीशु आप पर हार नहीं मानता, सही समय पे होगा आपका शादी, सही समय पे होगा। उम्र निकल रहा है, मैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा, ये है, मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, नहीं, सही समय पर, उसके समय पर होगा। और जब उसके समय पे होगा ना, सबसे बेस्ट होगा। अपना समय में हमको सब कुछ जल्दबाज चाहिए। हमें जैसे कि एक बच्चे को, अगर एक 5 साल के बच्चे को गाड़ी का चाबी दे दे तो लेके जाएगा, उड़ा देगा रास्ते में, इतने लोग को खत्म कर देगा, पूरा सीधा उड़ा देगा सबको। तो वैसे ही परमेश्वर को पता है कब आपको क्या सही समय आपका क्या है आपको मिलने का, यीशु जानता है। हमें तो इधर लिखा है कि वो बीमार था, पर फिर भी यीशु मसीह 2 दिन और ठहरा, 2 दिन के बाद गया यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन, यस। तो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। यस, उसमें लिखा है 17 में हम जाते हैं। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन? यानी कि लाजर बीमार जो था वो मर गया। आमीन, हालेलुया। आमीन, वो क्या हो गया? वो मर गया। आमीन। और कितने दिन हो गए उसका बॉडी को रखकर? कोई लिखेगा 4 दिन, है तो उंगली से दिखाएंगे ऐसा, 4 दिन। हमें कितने गीत हम लोग सुनते हैं, 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को न आता कोई विश्वास, सबका विश्वास टूट गया, नहीं हो रहा है। 4 दिन, यस, 4 दिन हो गए। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। यस, आगे हम पढ़ेंगे। बेथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। हम देख रहे हैं अभी लाजर जो बीमार था वो मर जाता है। हमें, हालेलुया। और बहुत लोग मरियम मार्था को दिलासा देते हैं, अरे 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 क्या हो गया, अरे बुरा हुआ आपके साथ। हमें, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्ता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। आमीन, हालेलुया। आप देख रहे हो उधर, आमीन, कौन कह रहा है? वो मार्था कहती है। आमीन, हालेलुया। उसका भाई मर चुका है। आमीन, खत्म हो गया उसका कहानी, लाजर का कहानी, लाजर मर गया। पर फिर भी मार्था का विश्वास देखो। हमें वो कहते हैं कि अब भी मैं जानती हूँ, अब भी ये अवस्था में भी जानती हूँ कि आप कुछ अद्भुत कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है, कोई बात कठिन नहीं है। हालेलुया। उसका विश्वास यीशु पे, हमें जैसा अपोस्टल जी हमेशा बोलते हैं, हमें यीशु पे विश्वास रखना है। हालेलुया। आमीन। तो उधर मरने का अवस्था में भी वो विश्वास करते कि नहीं, कुछ अद्भुत होगा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। आमीन, हालेलुया।
अमेन। वो विश्वास देख के खुदा परमेश्वर खुश हो गया, बोला कि तेरा भाई जी उठेगा। अमेन। आप वैसी आपका विश्वास देखकर आपको क्या लगता है, नहीं बस काफी है, यही मुझे चलेगा, ये घर, यही खुद का ना रहा तो भी चलेगा, कैसे भी पासिंग मार्क्स एग्जाम में आए तो भी चलेगा, बस। हालेलुया। अमेन। नहीं, हमें बड़ा मांगना है, असंभव को मांगना है। अगर संभव चीजों को मांगेंगे तो हम खुद भी कर सकते हैं, पर जब हम असंभव चीजों को मांगते हैं तो खुदा को उतरना पड़ता है वो असंभव को संभव करने के लिए, वो नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए। हालेलुया। या मरा हुआ लाजर को जी उठाने के लिए उसकी बहन का विश्वास बोलता, परमेश्वर अब भी मैं जानती हूँ कि अगर तुम मांगोगे तो मुझे मिल जाएगा खुदा, मेरा विश्वास अब भी आप पे है। अमेन। हालेलुया। यस, हमें अंत तक वो विश्वास बने रखना है। हमें लोग बोलेंगे यार क्या तू कब से क्या इंतजार, तुझे नहीं मिलने वाला है, बट हम लोग का लोगों का सुनना नहीं है, हमें यीशु का सुनना है, जो यीशु का बाइबल कहता है। अमेन। हालेलुया। अमेन। कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता, मुझे नहीं होता है ये वो, इतना बातें तो परमेश्वर ने किया है ये बाइबल में। अमेन। खोल के पढ़ा तो करो कभी। अमेन। आपको भी आपका वादा इसमें मिलेगा, आपका घर के लिए वो वादा इसमें मिलेगा। अमेन। आपका पढ़ाई के लिए वो वादा इसमें मिलेगा। अमेन। आपका रिश्तों के लिए वो वादा इसमें मिलेगा, आपका पवित्रता के लिए वो वादा इसमें मिलेगा, और हमें बाइबल को खोल के पढ़ना है। अमेन। हालेलुया। तो आगे यीशु मसीह उसमें लिखा है कि यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। अमेन। हालेलुया। फिर मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंत दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। अमेन। पुनरुत्थान कौन है? जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो क्या देता है वो हमें? वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। कौन बताएगा कहाँ पे है वो वचन? जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। देखते हैं कौन सही उत्तर दे सकता है। अमेन। ये कौन सा वचन में है? यूहन्ना में ही है। अमेन। यूहन्ना। यस, जेनिफर के लिए जोर से ताली बजाएंगे, क्या बात है प्रदीप ब्रदर। यस, यूहन्ना 3:16 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा उन्हें दे दिया। अमेन। कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो वैसे ही यहाँ पे यीशु ने लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। अमेन। हालेलुया। अमेन। यस, हम आगे पढ़ते हैं। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्यों तू उस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? अमेन। हालेलुया। अमेन। जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं हमें क्या होता है? हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। अमेन। मतलब कि अगर हम मर भी जाए, यस, हमारा अगला स्थान कहाँ पे होगा? कौन बताएगा हमारा अगला स्थान कहाँ पे होगा? स्वर्ग में होगा। यस। यस, जोर से ताली बजाएंगे प्रदीप ब्रदर के लिए। अमेन। यस, स्वर्ग में होगा हमारा स्थान। तो अनंत काल का जीवन है। अमेन। ये उधर स्वर्ग में ना आंसू होगा ना रहेगा, अरे यार कल सुबह उठ के पढ़ा ये ऑफिस जाना है मुझे, अरे एग्जाम्स का कितना कल एग्जाम है मेरा, कैसे पढ़ूंगा, कुछ टेंशन नहीं है, कुछ आंसू नहीं, मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा। अनंत काल का जीवन। अमेन। स्वर्ग में। अमेन। हालेलुया। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। अमेन। हालेलुया। अमेन। उसका पूरा विश्वास था कि हाँ ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यस, आगे हम पढ़ते हैं। ये कहकर वो चली गई और अपने बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा गुरु यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई।
तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो ली। अमेन। तो लोग उसके पीछे जा रहे थे उसको दिलासा देने के लिए। अमेन। जैसे हमने कहा है कि लोग सिर्फ दिलासा दे सकते हैं, अमेन, शांति दे सकते हैं, पर परमेश्वर चीजों को बदलने का योग्य है। वो आपकी समस्या को बदलने के योग्य है। वो आपके टूटे दिल को चंगा करने के योग्य है। वो आपके बीमार शरीर को चंगा करने के योग्य है। आमेन। दिलासा से ज्यादा वो सब कुछ बदलने के योग्य है। आमेन। वो सब कुछ कर सकता है। आमेन। यस। और आगे हम पढ़ते हैं, जब मरियम या वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। आमीन। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? हालेलुया। यस। ओके। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। अमेन। तो यीशु से पूछ रहा था कि लाजर कहाँ पे है। अमेन। तो वो लोग ने बोला कि उसको कब्र में रखा है। अमेन। कितने दिन हो गए कब्र में? पहले भी बताया था, कौन बताएगा? कितने दिन हुए थे कब्र में लाजर को रखकर? कितने दिन हुए थे? यस। अनु सिस्टर के लिए जोर से ताली बजाएंगे। 4 दिन। अमेन। 4 दिन से लाजर कब्र में था। अमेन। यस। वैशाली सिस्टर, जेनिफर, 4 दिन। अमेन। तो 4 दिन हो गए लाजर को कब्र में रखे। तो जैसे वो लोग चाह रहे थे, यीशु के आंसू बहने लगे। अमेन। हम सोचेंगे परमेश्वर लाजर को ठीक करने वाला है, परमेश्वर जानता है, तो क्यों यीशु का आंसू बहने लग गए? अमेन। क्यों यीशु रोया? हम और दुनिया क्या कहती है? मर्द रोते नहीं ना, मर्द को आंसू नहीं आता है ना, मर्द को हमेशा स्ट्रांग रहना पड़ता है, आदमियों को स्ट्रांग रहना पड़ता है। अमेन। वो एकदम, वो कभी रोते हैं, उनको कुछ फील नहीं होता। बट यहाँ हमारा यीशु ने रोया। अमेन। यानी कि जब आप समस्या में रहते हो, वो आपके साथ आपके दुखों में सहभागी होता है, वो आपके साथ रोता है। अमेन। वो आपका दर्द को महसूस करता है, वो टूटापन, वो अकेलापन। अमेन। वो आपके दुख में दुख होता है, आपके खुशियों में खुशी मनाता है। हालेलुया। अमेन। यहाँ पे देखते हैं हम कि यीशु के आंसू बहने लग गए। वो लाजर से कितना प्यार करता था। अमेन। फिर भी उस इमोशंस में उसमें लिखा है, परमेश्वर, अमेन, आपसे कितना प्यार करता है। वो हमेशा आपके दुख, खुशी, हर पल। लोग क्या रहते हैं, हमारे खुशी पल में इतने सारे झुंड वाले लोग रहेंगे, इतने सारे लोग रहेंगे, पर जब हम निराशा में है, डिप्रेशन में है, उदासी में है, बीमारी में है, तो सिर्फ यीशु खड़ा रहता है। हमें डॉक्टर तक हाथ उठाते हैं, बट यीशु का हाथ कभी चलता है। हमें जब सब खत्म होने का एंड में ना, एंड में, तब यीशु उतर के उधर एक महिमा प्रकट करता है। हालेलुया। हमें यीशु को अद्भुत चीजें करना, असंभव चीजें करना पसंद है। हमें हालेलुया। और वो आपके जीवन में भी करने जा रहा है। हमें आगे हम पढ़ते हैं, तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कैसी प्रीति रखता था। हमें जब वो लोग ने देखा यीशु की आंखों में आंसू, हमें तब वो लोग को रियलाइज हो कि कितना यीशु लाजर से प्यार करता था। हमें कि उसके वो उसकी आंख भर आए। और परंतु उनमें से भी कुछ लोग थे, हमें हालेलुया, कुछ लोग थे जो बोल रहे थे हाँ, बट कुछ लोग उनमें से कितनों ने कहा कि यह जिसने अंधे की आंखें खोली, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। कुछ लोग ताने मार रहे थे। आमीन। हालेलुया। आमीन। यीशु तक को लोग ताने मारते थे। हमें लगता है यार, हमारी घर में हमें ताने मिलता है, हमारे साथ ही हमको ताने मिलता है, हमें को ही सुनना पड़ता है सबका। हम देख रहे हैं कि यीशु पे भी लोग कमेंट मार रहे थे। आमीन। पर जो भी आज आपको ताने मारते हैं कि क्या कर लिए वो, कल वही लोग आपकी गवाही को जीवित होते हुए देखने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो आप ये मत सोचिए वो क्या बोल रहा है, वो कितना मुझे, आप उनके शब्दों को लेके बैठ जाते हो यार,
मैंने बोला मेरे को बहुत ही खराब लग रहा है, मुझे कैसे तो लग रहा है, मुझे यही लग रहा है। नहीं, वो लोग ने जो बोला उनको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, क्योंकि यीशु ने कुछ कहा है उसको पकड़ के रखना है, ना कि जो लोग ने कहा है उसको पकड़ना नहीं, उसको छोड़ देना है, क्योंकि वही लोगों के सामने आपकी गवाही आ रहा है। आमीन। आपका चंगाई आ रहा है, आपका खुद का घर आ रहा है, आपका हर आशीष आ रहा है। हालेलुया। आमेन। यस। हालेलुया। को तो ये चैट में लिखेंगे कि मेरा चमत्कार आ रहा है। आमीन। मेरा चमत्कार आ रहा है। हालेलुया। और जैसे आप लिख रहे हो सच में, आमीन, विश्वास से आप लिख रहे हो, सच में आने वाले दिनों में जो भी आप चाहते हो आपको वो मिले। हालेलुया। आमीन। यस। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर, कमलेश ब्रदर ने लिखा मेरा चमत्कार आ रहा है। आमीन। यस, मेरा चमत्कार आ रहा है। वैशाली सिस्टर। तो तो क्या हम देखते हैं कि यीशु उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी, वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। तो पुराने जमाने में, आजकल कैसे हम लोग लाइक कुछ लोग जब इंसान मर जाता है वो क्या करते हैं, जला देते हैं, कुछ लोग गाड़ देते हैं। बट पुराने जमाने में वो लोग एक अ, गुफा के अंदर शरीर को रखते थे, हमें, और गुफा को बंद करते थे। बड़ा सा पत्थर देखो, देखो तस्वीर भी है। यस, ऐसा देखो, ये गुफा में वो शरीर को रख के वो लोग वो गुफा को बंद कर देते थे। ओके, तो उसमें लिखा है, हाँ, यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। उस मरे हुओं की बहन मरता मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन, आप सोच सकते हो एक मरा हुआ इंसान का क्या होता है चमड़े को। एक दिन में ही वो अलग अलग, उसका शरीर में अलग अलग रिएक्शन होने लगता है, राइट, वो सड़ने लगता है, एक मरा हुआ व्यक्ति। हालेलुया। इधर 4 दिन हो गए। लोग, कुछ लोग का विश्वास नहीं था, वो लोग बोल रहे अरे क्यों, अभी क्यों निकाल रहे हो, उसमें से बदबू आ रहा है, रहने दो, मत करो। हमें, कुछ लोग रोकते हैं हमें, राइट, मत जा, यीशु पर विश्वास मत कर, कुछ नहीं होने वाला है। हमें, उधर ही हम रुकेंगे? नहीं, हम ना रुकने वाले हैं। लोग हमें नहीं चलाते, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर हमें चलाता है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हम चलते हैं। हालेलुया। आमेन। तो जब यीशु ने बोला है पत्थर उठाओ, तो हमें क्या, जो यीशु बोलता है वैसा हमें करना है। आमेन। आमेन। कभी कभी हम लोग को समझ में ये क्यों परमेश्वर बोल रहा है मुझे करने, बट अगर बोला है तो अपना समझ को ऐसा निकाल के साइड में रखो और जो यीशु बोलता है वैसा करो। आमेन। हम लिखेंगे, जैसा यीशु मुझे बोलता है मैं करूंगा। आमेन। हालेलुया। ये करने बोल रहा है, कर लो। संडे को आने परमेश्वर बोलता है हमें आना है। जूम मीटिंग में अटेंड करने बोल रहा है तो परमेश्वर का हमें सुनना है। तुरंत आज्ञा पालन। हालेलुया। तुरंत आपको आशीष देगा। हालेलुया। हमें तुरंत आज्ञा पालन हमें तुरंत आशीष देने वाला है। हालेलुया। उधर परमेश्वर लिखा कि पत्थर उठाओ, और कुछ लोग विरोध कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, हमें वैसा नहीं बनना है। हमें, अगर यीशु ने बोला ये करो तो हमें बोला हाँ, ऐसे ही मैं करूंगा। आमेन। हालेलुया। आमेन। जैसा बोलता है, बिना कुछ समझ के ये करूंगा तो होगा क्या, वो करूंगा तो नहीं, यीशु ने बोला है मुझे पूरा करना है। कोई पूरा ना करे, पर मैं यीशु के हर बातों को पूरा करूंगा। आमेन। परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा करूंगा, जो यीशु मुझसे चाहता है मैं वो पूरा करूंगा। हालेलुया। तो उसमें लिखा है कि पत्थर उठाओ। उससे यस, आगे हम पढ़ते हैं 40 में। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। हालेलुया। पहले उन्होंने बोले थे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, मर गया वो। और यीशु ने दिलासा दिया कि मैंने क्या बोला था, तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। जो भी रीति में आप विश्वास, जो भी क्षेत्र में आपको चाहिए, आप विश्वास के साथ मांगे और परमेश्वर का महिमा आप देखोगे। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुनी ली। आमीन।
हालेलुया। इधर लाजर मरा पड़ा है, मरा है, दुर्गंध आ रहा है उसके शरीर से, और उधर यीशु बोल रहा है धन्यवाद, ये धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। पहले ही उसने बोल दिया कि तूने मेरी सुन ली। हम क्या बोलते हैं, प्लीज परमेश्वर प्लीज मुझे दे दे, प्लीज ये कर ले, प्लीज, ऐसा भीख मांगते हैं। हम भिखारी नहीं है, हम परमेश्वर की संतान है, हम फौलाद के औलाद है। हमें हक से मांगना कि खुदा तूने मेरे को कर दिया है, धन्यवाद। वो हक होता है कि विश्वास से हम हक से खुदा को मांगते हैं, वो मेरा सुनता है। अमेन। मेरे मांगने को, वो हर दुआ को वो पूरा करता है। तो मैं धन्यवाद करना, धन्यवाद परमेश्वर अच्छे घर के लिए, धन्यवाद परमेश्वर मैं बोर्ड में टॉपर बन रहा हूँ, धन्यवाद। प्लीज दे दे, थोड़ा सा इधर से पासिंग कर दे, मुझे धक्का मार दे, ये सब प्रार्थना को छोड़ना है। हमें एक परमेश्वर का बेटा होने का हक से बोलना है। हमें कि धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे दे दिया। जैसा यीशु क्या हक से बोल रहा कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली, पहले बोल दिया। अभी आप रिपोर्ट लेने जा रहे हो, आपको क्या बोलना है, प्लीज परमेश्वर रिपोर्ट अच्छा नहीं दे, अच्छा नहीं दे, प्लीज 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 प्लीज। भीख नहीं मांगना है, आपको बोलना है परमेश्वर मेरा रिपोर्ट आ रहा है, धन्यवाद कि मेरा रिपोर्ट क्लियर है। क्लियर होने वाला नहीं बोलना है, हम लोग को बोलना है कि क्लियर है, खत्म। तब वो बोलते हैं विश्वास कार्य में। हालेलुया। आमेन। उन चीजों को बुलाना जो नहीं है, जैसे वो है और वो वैसे ही होगा। आमेन। हालेलुया। आमेन। आगे हम पढ़ते हैं कि हे पिता, मैंने तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुनी। यीशु ये प्रार्थना कर रहा है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। आमीन। क्या बोला यीशु मसीह ने, हे लाजर निकल आ। आमीन। एक मरे हुए इंसान को, मतलब कितना विश्वास चाहिए, राइट। अमेन। हालेलुया। अमेन। 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 हमारा ये प्रार्थना है कि हमारे बच्चे बच्चे मुर्दों को जी उठाएंगे। हालेलुया। अमेन। बट वो विश्वास हमें होना है कि यस हो सकता है। अमेन। मरा हुआ इंसान को कहने के लिए कि हे लाजर निकल आ। अमेन। जैसे हम देखते हो तस्वीर में, जैसे यीशु मसीह पुकारने लगा, हे लाजर निकल आ। और आगे लिखा हुआ है यूहन्ना 11:44 में, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे निकल आया, और उसके मुंह अंगोछे से लपटे हुए थे। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। यीशु ने लाजर को जिंदा किया। अमेन। जो मरा पड़ा था 4 दिन से, सबका उम्मीद खत्म हो गया था, पर वही लोगों के सामने यीशु ने वो पूरा किया। अमेन। हालेलुया। अमेन। आपका मरा हुआ अवस्था, आपका मरा हुआ बिजनेस आज लग रहा है खत्म है, अमेन, नहीं, आपको विश्वास करने की यीशु काबिल है उसे जिंदा करने के लिए। मेरा बिजनेस इधर ही तक नहीं, पूरे विश्व भर फैलने जा रहा है। हालेलुया। अमेन। हालेलुया। अमेन। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। अमेन। अगर सिर्फ यीशु ने लाजर को बीमार होता उसको ठीक करता तो इतने लोग विश्वास नहीं करते, बट अब यीशु ने मरा हुआ इंसान को जीवित किया, तो कितने लोग ने परमेश्वर की महिमा को देखा। यस। हमें परमेश्वर ने क्या बोला था शुरुआत में, तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को देखेगी, और वैसे ही हुआ। हमें हमें विश्वास करते रहना है। हालेलुया। यीशु पे विश्वास और यीशु जैसा विश्वास। आमेन। हालेलुया। आमेन। और जो भी आप मांगोगे परमेश्वर वो पूरा करने वाला है। आमेन। आपने शायद, आपने बहुत सारे नए साल में वो जब 21 दिन का फास्टिंग में आपने बहुत सारे पॉइंट्स को लिखा है, परमेश्वर ये कर वो कर ये कर, पर मैं कहने जा रही हूँ अगर आप विश्वास करोगे, ये 31 निकलने से पहले आपने जो जो लिखा है वो यीशु पूरा करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। यीशु पूरा करने जा रहा है। वो देखता है आपका विश्वास योग्यता, वो देखता है आपके विश्वास को, और वो विश्वास को देखकर उसको खुशी मिलता है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन। तो यस। हालेलुया। हम हमें
यीशु पे विश्वास करना है, जो भी समस्या होगा यीशु के पास मांगना है, लोगों के पास नहीं, उसके पास नहीं, इसके पास नहीं, पहला यीशु के पास जाना है। वो हमें एक वादा देता है, हमें वादों को जो हम पकड़ते रहते हैं, वो यीशु मसीह वो वादा को चमत्कार में बदलता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें।